नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है, लेकिन उसके पहले ही किस तरह से खालिस्तानी साजिश सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। रैली निकालने के दौरान खालिस्तान की तरफ से एक संगठन, खालिस्तान समर्थक एक संगठन जिसको SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस कहा जाता है, उसने ये कहा है कि कोई भी तिरंगा लेकर ना जाए। खालिस्तान के समर्थक संगठन हैं SFJ के समर्थक, SFJ के सदस्य, और यह कहा गया, यह अपील की गई है कि कोई तिरंगा लेकर यहां पर न आए। देखिए किस तरह से ये चेहरे भी इस भीड़ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे संगठन, ऐसे लोग भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जो अलगाववादी ताकतें हैं वो भी अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अंजू हमारे साथ इस वक्त सिंघू बॉर्डर से जुड़ी हैं और जम्मू से गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले गुरसिमरन के पास चलेंगे, जम्मू चलेंगे। गुरसिमरन, किसानों की रैली तो ठीक है, ट्रैक्टर रैली भी ठीक है, उसको लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से तिरंगा न ले जाने की अपील, यह तो साफ साफ संकेत है कि इसमें ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी निश्चित तौर पर, और ये पहली बार नहीं हुआ है। सिख फॉर जस्टिस एक आतंकी संगठन है। NIA की तरफ से इसे एक आतंकी संगठन घोषित किया गया है। इसके जो मेंबर्स हैं, चाहे गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात करें या बाकियों की, तो ये जो है वांटेड टेररिस्ट हैं। और अब इनकी कोशिश ये है कि जो किसान आंदोलन है उसके सहारे भारत की एकता और अखंडता को जो है नुकसान पहुंचाया जाए। इसीलिए इन्होंने किसानों के नाम एक संदेश जो जारी करके कहा है कि आप लोग जो है तिरंगा झंडा ना फहराएं, आप एक जो केसरी झंडा फहराएं। लेकिन वो इसलिए नहीं कि आप अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं, वो इसलिए कि आप देश के विरोध में हैं, इसलिए आप केसरी झंडा लेकर जाएं। और उसके साथ साथ जो भिंडरा वाले के पोस्टर और उसके साथ साथ बेअंत सिंह जो कि इंदिरा गांधी के कातिल थे, उनकी तस्वीरें जो हैं वो आप इस रैली में शामिल करें। तो बिल्कुल साफ है कि ये लोग चाहते हैं कि सौहार्द बिगड़े, दिल्ली में हालात खराब हों, और ये कोशिश है। किसान जो है वो सरकार से बात कर रहे हैं, और किसानों को भी ये पता है कि जो भी हल निकलेगा वो सरकार से बातचीत से निकलेगा। लेकिन ये आतंकी संगठन जो है विदेश में बैठकर देश में हिंसा करवाना चाहते हैं। और ये बिल्कुल इस जो पत्र है, जो इस वीडियो है, इससे साफ हो गया है कि किस तरह देश में बाहर बैठे जो लोग हैं वो देश में हालात खराब करना चाहते हैं। देश विरोधी ताकतों, ये वैसे लोग हैं, वैसे संगठन हैं गुरसिमरन, जो कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में बैठकर देश के अंदर के माहौल को खराब करना चाहते हैं और इस किसानों के आंदोलन का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ अंजू निर्वाण जुड़ी हुई हैं और रजनीश भी जुड़े हुए हैं यूपी गेट से। सबसे पहले अंजू के पास चलेंगे। अंजू, सवाल यही उठता है कि क्या जो किसान नेता हैं, जो संगठन में शामिल लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं करेंगे? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार के हवाले किया जाए जो इस आंदोलन का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं? जी बिल्कुल रवि, सही बात है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और हम लोग भी देख रहे हैं, यहाँ सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो किसान है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की ये कॉल किसानों को दी गई है, जो सिख फॉर जस्टिस जो संगठन है उसके द्वारा, उस पर सवाल निशान खड़े करता है। और लगातार ये जो जांच एजेंसियां हैं, वो NIA की जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने भी कई बार यहाँ पर समन भेजे। जो किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके बीच में ऐसे लोगों की लगातार इंफॉर्मेशन आती रही कि इस तरह के लोग इस संगठन में मौजूद हैं जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं और देश विरोधी ताकतें हैं। आपको सबसे बड़ी एक चीज, जिस तरीके से ये बोला गया कि आप रैली, जो इतनी बड़ी रैली निकलेगी, जो 26 जनवरी को रैली निकलेगी, दिल्ली के रिंग रोड के अलावा अलग पीछे के जो एरियाज हैं वहां पर, उसमें झंडे ना लगाइए। ये बात साबित करती है कि किस तरीके की ताकतें इन्हें सपोर्ट करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिख फॉर जस्टिस संगठन ने यह भी बोला है कि जितने भी देश, भारत के बाहर जितने भी जो दूतावास है, यानी कि जितनी भी इंडियन एम्बेसी है अलग अलग कंट्रीज में, वहां पे भी प्रदर्शन करें। तो आप सोचिए कि किस तरीके की ये लोग रूप देना चाहते हैं इस पूरे जो किसान आंदोलन है उसको, यानी कि एक तरीके का ऐसा मंच बना लिया उन्होंने कि जिससे ये लगे कि ये देश विरोधी। बिल्कुल, और यही सवाल बार बार इसीलिए पूछा जाता है कि ऐसे लोग भीड़ में घुसकर क्या किसानों के इस आंदोलन की आड़ में कोई बड़ा एजेंडा चला रहे हैं? रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए यूपी गेट से। सवाल यही उठ रहा है रजनीश, प्रश्न यही उठ रहा है, क्योंकि ये सवाल कहे जाते थे आंदोलनकारियों की तरफ से कि आप खालिस्तान का क्यों नाम ले रहे हैं, लेकिन आज सिख फॉर जस्टिस की तरफ से ये जो खुलेआम अपील की गई है देश विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए, ये तो यही जाहिर करती है कि इस भीड़ का
इस समूह का, इस आंदोलन का गलत इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी है, पूरा षड्यंत्र है। देखिए रवि, रिपब्लिक भारत लगातार ये पहले से ही दिखाता आ रहा था, कई सबूत भी पेश किए, कई ऐसे वीडियो पेश किए जिसमें इस बात की तस्दीक हो गई थी कि इस आंदोलन में बाहर के जो आतंकी संगठन है, चाहे वो खालिस्तान आतंकी संगठन हो या दूसरे हो, उनके लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और ये अब एक किसान का आंदोलन नहीं रह गया, किसान की मांगों का आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि इस आंदोलन के पीछे भारत सरकार के साथ साथ पूरे भारत का मस्तक देश में नीचा करना एकमात्र उद्देश्य बन गया है। आप गौर कीजिए रवि कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस पर जो है विचार किया जाएगा और इस पर स्टे लगा दिया है, इस पूरे कानून पर स्टे लगा दिया। तो आखिर इस विरोध प्रदर्शन की जरूरत क्या है? क्यों ऐसा किया जा रहा है कि 26 जनवरी को ही आप आमादा हैं ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर, झांकियां निकालने को लेकर, जबकि लगातार जो है सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस और पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि ऐसा ना हो, क्योंकि पूरे देश की नजरें 26 जनवरी पे भारत, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की दृष्टि रहती है, पूरी दुनिया की नजरें रहती हैं। और सवाल यह भी है कि क्या इस देश के पवित्र पर्व को भी खराब करने की तैयारी है? कुछ लोग इसमें भी षड्यंत्र कर रहे हैं कि इस दिन माहौल को खराब किया जाए। बहुत बहुत